हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुन्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ मोक्ष के बारे में, एनलाइटमेंट। तो मोक्ष क्या होता है? इससे पहले आपको प्रीवियस दो वीडियो देखना पड़ेगा। मुक्ति एंड तृप्ति, ये दोनों मिला के ही होता है हमारा मोक्ष, एनलाइटमेंट। तो जब आप ये दो प्रोसेस खत्म कर लोगे तो आपको मोक्ष के तरफ जाना पड़ेगा। जब आप लोगों से डिटैच भी हो गए, जब आप खुश हो गए इस जिंदगी से, अब क्या करना है? आप तो यहाँ खुश भी हो गए और आपको वापस आना नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको कहाँ जाना है? आप आगे वननेस में, मतलब ये दुनिया में जो भी है, जैसे कृष्णा बोलते हैं या आप बोलेंगे कि कान्हा बोलते हैं कि सब मेरा है और सब मुझ में ही लीन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप वननेस में आ गए। ये आपके घर में जो लोग हैं आप ही हो, आपके बहन आप हो, आपके भाई आप हो, आपके माँ आप हो, आपका भगवान आप है, मतलब आपका शरीर भगवान है, भगवान के शरीर आप हो, सब एक ही है। ये पेड़ पौधा जो भी देख रहे सब एक ही है। जब हम वननेस में आते हैं तो फिर हम वननेस में चले भी जाते हैं, मतलब मोक्ष के तरफ चले जाते हैं। मतलब हम अपने जिंदगी का जो होता है, लाइफ का जो एंजॉयमेंट, लाइफ अचीवमेंट या जिंदगी का जो रस है, हम चख लिए एंड हम लोग खुश हुए। चखने के बाद हम खुश हुए, हम तृप्त हो गए कि हाँ चलो, मैं एक एक्सपीरियंस करने आया था या आई थी और मैं कर ली, मैं खुश हो गई। अब मुझे अपने घर जाना है। घर मतलब क्या? आपको अपने भगवान के पास जाना है। तो स्पिरिचुअल पाथ यही तो बोलता है कि आपको एट द एंड वननेस में आना है। वननेस का मतलब क्या है ना? आप भगवान के पास फिर से जाना चाह रहे हो। आप भगवान को इसीलिए जप कर रहे हो कि आप इस ब्रह्मांड का सच्चाई बताए। ब्रह्मांड का सच्चाई क्या होता है? वननेस। वननेस क्या होता है? प्यार। ठीक है, वननेस का मतलब प्यार होता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करती हूँ मुक्ति एंड तृप्ति के बारे में। देखिए, मुक्ति क्या होता है ना, जब आप डिटैच होके, लोगों से डिटैच होके खुद को अलग माने, या खुद के, जब एक फैमिली में रहते क्या होता है? एक कुटुंब होता है। एक कुटुंब का मतलब क्या होता है कि वननेस, हम एक है। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या किए? खुद को अलग कर दिए। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नथिंग एंड एवरीथिंग, जहां पर एवरीथिंग एक कुटुंब हुआ, फिर नथिंग, मैं अलग हूं। हम लोग एक हैं, यहाँ पर मैं अलग हूं, आप अलग होके आप खुद को जाने, खुद के बारे में जाने, खुद का क्रिएटिविटी बनाए, तो आप देखें कि मैं दूसरों से अलग हूं। वो हो गया आपका मुक्ति। ठीक है, तृप्ति में क्या हुआ कि आप जितना एंजॉयमेंट किए, जो किए, जितना क्रिएटिविटी किए, जितना कुछ अचीवमेंट किए, आप उससे खुश हो गए। देन आप अगेन हैप्पीनेस में आए। तब क्या हुआ? आप अगेन जुड़ गए लोगों से। यहाँ पे आप छूट गए लोगों से, फिर वहां पे आके जुड़ गए। जब आप लोगों से जुड़े, आप देखे कि मेरे जैसा बहुत सारा लोग है, तो आप वननेस में अगेन आ गए। जब वननेस में आ गए, उसके बाद क्या हुआ? आप खुश हो गए कि हाँ, मेरे जैसे बहुत सारा लोग हैं या बहुत कुछ है। एक वननेस में जब आने के बाद फिर आप क्या क्या कट अप किए और भगवान की तरफ बढ़ गए। तो भगवान की तरफ बढ़ना मतलब क्या है? वननेस का मतलब होता है प्यार। प्यार जब हमें पता है ना, तो लव इज ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वही भगवान है, प्यार ही भगवान है, भगवान ही प्यार है। ठीक है, जब आप ये समझ जाते हो तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। आप बोलोगे ऐसा कैसे? प्यार है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अभी मैं बोली। तो जब आप प्यार से अनकंडीशनल लव लोगों को दोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? वननेस में आए। आप बोले सब मेरा है, मैं सब में हूँ। यही तो बोला जाता है, वननेस का मतलब ही यही है कि मैं सब में हूँ, सब मेरा है।
वननेस, बट मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपको एट द एंड कुछ नहीं चाहिए, आपको अनकंडीशनल सबको देना है, सब मेरा है, मैं सब में हूँ, बट मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब आप कुछ नहीं चाहिए तब आप वननेस में आ जाते हो, और वही वननेस प्यार है। प्यार से ही सारा कुछ बना हुआ है, और प्यार ही है जो सारा कुछ जोड़ के रखा है। आपको बांध के रखा है कौन? ना प्यार ही बांध के रखा है, और कोई नहीं बांध के रखा है। प्यार ही है जो हम जो बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान से जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? आप जुड़ रहे हैं, जो एनर्जी जो जुड़ा आपको मिला रहा है, वही जो मिला रहा है, कनेक्शन बन रहा है, वो प्यार का ही कनेक्शन है। प्यार से ही आप भगवान को बुला रहे हो, आप गुस्से से नहीं बुलाते हो। या आप गुस्से से भगवान आते भी नहीं है, ठीक है। हाँ, प्यार से गुस्सा करो तो आते हैं, ठीक है। आप गुस्सा करो, नाराज होके आप रियली गुस्सा करोगे तो भगवान सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। बट प्यार से गुस्सा करोगे तो सुनते हैं। यहाँ पर प्यार ऐड हो गया तो भगवान सुनते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वही चीज है, जब आप प्यार करते हो, जो लव है, वो आपको हर किसी से जोड़ देता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब प्यार में आदमी रहता है, उसका पाँव जमीन पे नहीं रहता, वो उड़ने लगता है। क्यों? यही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। प्यार से मिल जाना ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। भगवान और कोई नहीं है, प्यार है। आप जब प्यार में मिल जाते हो तो वही भगवान है, ठीक है। यहीं पर मैं कंप्लीट करती हूँ मेरा मोक्षा। मोक्षा मतलब ही है कि आप प्यार हो और आप प्यार से मिल रहे हो, वही है। थैंक यू सो मच।